मैं रंजन कुमार टारगेट सर्च इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स के इस वीडियो लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं सेक्शन फार्मूला यानी विभाजन सूत्र। और ये सेक्शन फार्मूला भी दो टाइप के होते हैं, एक अंतःविभाजन और दूसरा बाह्य विभाजन यानी इंटरनल डिवीज़न और फिर एक्सटर्नल डिवीज़न। तो सबसे पहले जो है हम लोग इंटरनल डिवीज़न के ऊपर जो है थ्योरम जो है एक जो है निकालते हैं, थ्योरम टाइप यानी जो है थ्योरेटिकल चीज़ कि इंटरनल डिवीज़न का पॉइंट हम लोग जो है कैसे निकालेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि क्या है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द टू पॉइंट्स इन गिवन रेशियो। यानी जो है हमें उस बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालना है जो दिए गए दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को दिए गए अनुपात में विभाजित करता है। क्या फिर से जो है सुन लीजिए कि हमें उस बिंदु का नियामक ज्ञात करना है जो दिए गए दो बिंदु को मिलाने वाली रेखा को किसी दिए गए रेशियो में यानी जो है अनुपात में विभाजित करता है। जैसे मान लीजिए कि आपको जो है यहाँ पर ये जो है लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है इसका कोऑर्डिनेट है आपको जो है क्या Px1 y1, यहाँ पर Q है, इसका क्या है x2 y2, ठीक है। अब जो है PQ को एक मान लीजिए कि कोई R पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट हमें निकालना है। तो ये जो है PQ को m/n में विभाजित करता है। तो इंटरनली डिवाइड कर रहा है यानी अंतः विभाजन कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए हमने एक ड्रॉ किया, इसका नाम जो है x' है, इसका जो है y' है। तो इसका इंटरसेक्टिंग पॉइंट ओरिजिन जो कि मूल बिंदु कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ से जो है हमने एक ड्रॉ किया, फिर यहाँ से भी एक ड्रॉ किया हमने, ठीक है। तो अब देखिए इस पर से भी एक ड्रॉ किया, इस पर से भी एक ड्रॉ किया, इस पर। तो यहाँ पर जो है कि m यहाँ पर जो है n हो गया, यहाँ पर r हो गया, यहाँ पर जो है s हो गया, हाँ, और उसके बाद जो है यहाँ पर t हो गया, ठीक है। सॉरी s r तो पहले से है, s हो गया, यहाँ पर जो है t हो गया, यहाँ पर जो है v हो गया, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो है r चूँकि यहाँ था इसलिए r यहाँ नहीं लिए, ठीक। तो जो है हमने ड्रॉ किया था, यहाँ पर जो है ओरिजिन है, तो इसके अनुसार देखा जाए कि कोऑर्डिनेट जो हमने लिया है P और Q का, तो इसके अनुसार ये डिस्टेंस जो है क्या हो जाएगा, x1 हो जाएगा। फिर यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, तो x हो जाएगा। और यहाँ से फिर जो है यहाँ तक का डिस्टेंस तो क्या हो जाएगा, आपको x2 हो जाएगा। ये जो है खड़ा वाला पहला जो है y1 है, ये पूरा दूसरा जो है यहाँ से यहाँ तक का जो है वो y है, और ये तीसरा जो है यहाँ से यहाँ तक का क्या है, y2। पहले फिगर में सब काम कर लीजिए, ठीक है। और फिगर में जब हम लोग काम करेंगे तो वहाँ जो है लिखना कम पड़ेगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए कि आप जो है mn जब निकालेंगे तो mn फिगर में pt के इक्वल है। तो mn फिगर में जब pt के इक्वल है तो mn जब निकालिएगा तो पूरा on में से om को घटाइएगा। तो on क्या है, x है, और om क्या है, x1 है। तो इसका मतलब है ये लेंथ x - x1 हो जाएगा, ठीक है। फिर जो है यहाँ पर ये लेंथ अगर निकालेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक x है और यहाँ से यहाँ तक x2 है। तो इस डिस्टेंस को निकालिएगा तो x2 - x आएगा, ठीक है। अब ये जो है खड़ा वाला यहाँ से यहाँ तक अगर आपको निकालनी है तो देखिए ये पूरा यहाँ से यहाँ तक y है, और फिर यहाँ से यहाँ तक किसके इक्वल है, तो pm के इक्वल जो कि y1 है। तो ये y - y1 हो जाएगा। और ये जो है यहाँ पर जो है ये छोटा वाला डिस्टेंस जो निकालिएगा q भी,
तो अब देख लीजिए पूरा यहाँ से यहाँ तक y2 है और यहाँ से यहाँ तक y है। इसका मतलब है ये हो जाएगा y2 माइनस y। कौन सा? ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो अब देखिए कि यहाँ पर हम लोग को जो है, देखिएगा सॉल्यूशन में जब चलेंगे तो फ्रॉम फिगर यानी जो है चित्र से जब चलिएगा तब देखिए क्या होगा कि चूँकि सिंस पी आर टी सिमिलर है ट्रेंगल, ट्रेंगल पी आर टी सिमिलर है आर क्यू भी के, यानी जो है क्यू आर भी के। तो सिमिलर ट्रेंगल में हम लोग क्या जानते हैं कि साइड का रेशियो हमेशा इक्वल होता है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो यानी संगत अनुपात का भुजा जो है, संगत भुजा का अनुपात जो है बराबर होता है, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो क्या होता है? इक्वल होता है। तो यहाँ पर जो है सिमिलर है यानी समरूप त्रिभुज में भुजाओं का अनुपात समान होता है, यानी कॉरेस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम। तो आप क्या लिखिएगा इसमें? तो कॉरेस्पॉन्डिंग साइड यानी जो है दोनों साइड में, दोनों ट्रेंगल में, एक में जो है अगर हम लोग यहाँ पर जो है, सॉरी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है अगर हम लोग PT लिखते हैं PT, ठीक है, तो दूसरा क्या लिखना पड़ेगा? आर भी इक्वल टू, अगर जो है आगे RT लिखते हैं RT, ठीक है, तो अगला कॉरेस्पॉन्डिंग उसका क्या लिखना पड़ेगा? Q भी, ठीक है। उसके आगे जो है अगर हम लोग चलेंगे तो फिर जो है PR अगर लिखिएगा तो फिर जो है RQ लिखना पड़ेगा, ठीक। और देखिए इसी से हमारा काम हो जाएगा। ये PT है तो PT निकला है आपको x माइनस x1 बाई R भी निकला है आपको x2 माइनस x इक्वल टू, ये निकला है आपको y माइनस y1 और ये निकला है आपको y2 माइनस y इक्वल टू जो है m बाई n, जो कि रेशियो आपको PR बाई RQ मालूम है, ठीक। तो यहाँ पर जो है इसको फर्स्ट, इसको सेकेंड, इसको थर्ड हमने कर लिया। तो अब जो है फ्रॉम फर्स्ट एंड से थर्ड जब चलिएगा तो x माइनस x1 बाई x2 माइनस x इक्वल टू m बाई n, यानी क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे आप तो nx माइनस nx1 इक्वल टू mx2 माइनस mx, ठीक है। तो यहाँ पर जो है x वाला टर्म जब एक तरफ आएगा तो m प्लस n x कॉमन हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू तो mx2 प्लस nx1 ये भी उधर चला जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए जब जो है करिएगा तो ये आएगा क्या कि x इक्वल टू क्या आएगा? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n, ठीक है। यानी r का x कोऑर्डिनेट मिल गया। तो कैसे मिला? देखिए इसको याद करने का तरीका क्या है, इधर वाला रेशियो उधर वाला x कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लाई प्लस यानी सम, इधर वाला रेशियो इधर वाला x कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लाई, अब बाई में रेशियो का सम, ठीक है। तो सिमिलरली यानी जो है इसी प्रकार क्या हो जाएगा आपका? तो आपको जो है जब निकालिएगा फ्रॉम 2 and 3 तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? my2 प्लस ny1 बाई में m प्लस n, ठीक है। हैंस r का जो कोऑर्डिनेट हुआ आपको, r का कोऑर्डिनेट हो गया क्या? mx2 प्लस nx1 बाई m प्लस n कॉमा my2 प्लस ny1 बाई m प्लस n, ठीक है। तो ये r कोऑर्डिनेट हो गया। अब r कोऑर्डिनेट जब निकल गया तो यहाँ पर एक जो है नोट में अगर जो है देखा जाए, यहाँ पर देख लीजिए थोड़ा सा कि अगर m और n इक्वल हो जाए, ठीक है, m और n क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। तो यहाँ पर जो है नोट में इफ यदि m इक्वल टू n,
ठीक है। देन क्या होगा, आर बी मिड पॉइंट ऑफ क्या, पी क्यू, यानी आर जो है मध्य बिंदु हो जाएगा पी क्यू का। जब जो है रेशियो इक्वल हो जाएगा तो मध्य बिंदु हो जाएगा। अब मध्य बिंदु होगा तो इसका मतलब है इसमें आर में जो है, अब देखिए आर जब मिड पॉइंट होगा तो यहाँ पर लिखते हैं कि आर का जो कोऑर्डिनेट बनेगा आपको क्या बनेगा, तो mx2 यानी n के जगह पर आप m पुट कर दीजिए, तो प्लस mx1 बाई में m प्लस m और कॉमा my2 प्लस my1 बाई m प्लस m। ठीक है, तो यानी जो है r का जो कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, m देखिए कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, m क्या होगा, कॉमन होके कैंसिल हो जाएगा, यहाँ बचेगा 2, तो ये बचेगा पूरा फार्मूला x1 प्लस x2 बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। किसका मिड पॉइंट, तब जो है पी क्यू का। जब रेशियो सेम हो जाए तो इसका मतलब है मध्य बिंदु आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है सेक्शन फार्मूला, अगर मध्य बिंदु ना हो तो जो है फिर ऐसा फार्मूला कि इधर वाला रेशियो उधर वाला एक्स कोऑर्डिनेट का मल्टीप्लाई सम, इधर वाला रेशियो इधर वाला एक्स कोऑर्डिनेट हाँ का मल्टीप्लाई, अब बाई में रेशियो का सम, उसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट भी निकलेगा। अगर मिड पॉइंट हो जाए तो रेशियो सेम होगा। इसका मतलब है डायरेक्ट आप मिड पॉइंट के हिसाब से x1 प्लस x2 बाई 2 और y1 प्लस y2 बाई 2 कर लेंगे। अब ये देखिए नेक्स्ट सेक्शन फार्मूला फॉर एक्सटर्नल डिवीजन, यानी बाह्य विभाजन सूत्र को हम लोग जो है प्रूफ करेंगे। ठीक है, प्रमाणित करेंगे। तो अब देख लीजिए ये जो है सेम फिगर जो है पिछले के जैसा होगा, थोड़ा सा जो है अलग होगा। यानी बाह्य विभाजन जो है सबसे पहले ये आप निश्चय कर लीजिए कि ये कल्पना है एक, यानी वास्तविकता नहीं है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि ये जो है ऐसा हमने पेन रखा, तो इस पेन को या तो यहाँ से यहाँ के बीच ही काटेंगे कहीं, लेकिन इसको बाहर से कैसे काटेंगे, इसको अगर बाहर से काटना हो तब कैसे काटेंगे। तो ऐसा इमेजिन किया जाता है कि उसी लाइन के सीध में कोई ऐसा बिंदु निकाल सकते हैं आप जो है एक्सटर्नल डिवीज़न के तहत। ठीक है, तो जैसे देखिए ये एक्स वाई, यहाँ पर एक्स डैश वाई डैश, तो यहाँ पर जो है आपको जैसे ये दिया हुआ है कि P है, यहाँ पर x1 y1 है, और यहाँ पर जो है Q है आपको जो है x2 y2 है। अब इसको एक्सटर्नली डिवीज़न करना है तो इसका मतलब है इसके सीध में एक पॉइंट मान लीजिए यहाँ पर हमने R लिख दिया। ठीक है, R x y, इसको हमको निकालना है। ठीक, तो इसको हमें निकालना है। तब देखिए कि अब जो है रेशियो ऐसे दिया हुआ है, एक्सटर्नल डिवीज़न का ऐसे रेशियो होता है पूरा m, और ये फिर जो है छोटा वाला यहाँ से यहाँ तक जो है n। ठीक, तब उस पॉइंट को निकालना है। तो आप देखिए यहाँ पर जो है यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिए, यहाँ से एक परपेंडिकुलर डाल दिए, यहाँ पर जो है m हो गया, n हो गया, यहाँ पर जो है s हो गया, यहाँ से एक जो है डाल दिया हमने t हो गया, यहाँ से हमने एक डाल दिया v हो गया। ठीक है, अब चूँकि ये पॉइंट निकालना है इसीलिए ये एक बड़ा ट्रायंगल बना है, इसी लाइन पर जो है डाला गया है परपेंडिकुलर, फिर यहाँ से डाला गया है। ठीक, तो आप देख लीजिए कि फिर जो है यहाँ पर आपका जो है एक्स और वाई का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो कि ओरिजिन यानी मूल बिंदु कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है देखिए यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, x1 हो गया, यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, तो आपको जो है x2 हो गया, और फिर यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, तो आपको x हो गया। तो ये अगर हमको PT निकालना है दैट इज़ MS के इक्वल है PT, अर्थात PT और MS बराबर है। तो MS जब निकालिएगा तो x माइनस x1 करना पड़ेगा, यानी ये पूरा लेंथ जो है x माइनस x1 हो जाएगा। और ये अगर लेंथ निकालिएगा
तो जो कि NS के इक्वल होगा, यानी ये लेंथ जो है x माइनस x2 के इक्वल हो जाएगा, x माइनस x2, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है यहाँ से, और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस दूरी x2 है। ठीक है, तो आप देख लीजिए। अब उसी तरह से जो है आप एक बार जो है बड़ा वाला में जब निकालिएगा, ठीक, बड़ा वाला ट्रेंगल में, तब जो है RT एक बार निकालना पड़ेगा। तो RT जब निकालिएगा तब देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक y है, और यहाँ से यहाँ तक जो कि PM के इक्वल है यानी y1 है, तो ये y माइनस y1 हो जाएगा। और ये छोटा वाला यहाँ से यहाँ तक जो है, जो कि यहाँ पर जो है देखिए v नाम दिया गया है, तो ये क्या होगा, y माइनस y2 के इक्वल हो जाएगा। ठीक, तो आप जो है उसी तरह से निकालिए कि जो है फ्रॉम फिगर, सॉल्यूशन में जब चलिएगा फ्रॉम फिगर यानी जो है चित्र से जब काम करेंगे हम, ठीक, तब देखिए क्या लिखिएगा कि सिंस ट्रेंगल यानी त्रिभुज, एक बार क्या कि PRT, और सिमिलर यानी समरूप है त्रिभुज QRV के, ये दोनों ट्रेंगल जो है सिमिलर है। तो सिमिलर ट्रेंगल में अभी हमने पढ़ा कि साइड का रेशियो सेम होता है, यानी भुजा का अनुपात सेम होता है, समान होता है। तो यहाँ पर जो है तब जब देखिए जब लिखिएगा PT बाई क्या, तो आपको जो है QV इक्वल टू, तो फिर जो है RT बाई में RV, और इक्वल टू, तो आपको जो है PR बाई में QR। ठीक है, तो इसके अनुसार जब चलिएगा तब PT का मतलब निकला हुआ है x माइनस x1 बाई QV का मतलब निकला हुआ है x माइनस x2 इक्वल टू y माइनस y1 निकला हुआ है बाई y माइनस y2 निकला हुआ है, इक्वल टू है m/n। ठीक है, तो फिर इसको फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड जब करेंगे तब जो है आप जब चलिएगा तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड यानी 1 और 3 का यूज करते हुए, तो x माइनस x1 बाई x माइनस x2 इक्वल टू m/n, यानी nx माइनस nx1 इक्वल टू mx माइनस mx2। ठीक है, तो यहाँ से जब चलिएगा तो देख लीजिए कि mx2 को अगर इधर ले जाइएगा, चाहे nx को उधर ले जाइए, ठीक है, तब जो है mx2 माइनस nx1 हो गया, और इक्वल टू जो है mx माइनस nx हो गया। अब इसमें से आप जो है क्या करिएगा कि mx2 माइनस nx1 इक्वल टू जो है x हमने कॉमन लिया तो m माइनस n हो गया, यानी x यहाँ से निकालिएगा तो mx2 माइनस nx1 बाई में हो जाएगा m माइनस n। ठीक है, तो अब जो है सिमिलरली यानी इसी प्रकार फ्रॉम क्या, तो 2 और 3 यानी 2 और 3 से, इससे और इससे जब चलिएगा तब आपका y इक्वल टू आ जाएगा my2 माइनस ny1 बाई m माइनस n। डैट इज r का जो एक्सटर्नल डिवीजन पॉइंट हो जाएगा, एक्सटर्नल जो पॉइंट हो जाएगा डिवीजन मेथड से, वो क्या हो जाएगा, तो आपको जो है mx2 माइनस nx1 बाई m माइनस n कॉमा my2 माइनस ny1 बाई में m माइनस n। इसको याद करने का तरीका क्या है, तो पूरा ये रेशियो इधर वाला के साथ जो है मल्टीप्लाई x कोऑर्डिनेट के साथ, x कोऑर्डिनेट अगर निकालना है, x नियामक निकालना है तो अब माइनस n इंटू x1 बाई में m माइनस n। इसी तरह से y कोऑर्डिनेट भी निकलेगा। देखिए इसके पहले हमने जो है थियरी पढ़ा, ठीक है, फॉर इंटरनल डिवीजन एंड एक्सटर्नल डिवीजन, यानी अंतः विभाजन और बाह्य विभाजन। और उस पर जो है ये पहला एग्जाम्पल है आपका कि उस बिंदु का नियामक ज्ञात करें जो बिंदु इतना और इतना को मिलाने वाली रेखा खंड को
1:3 में एक बार इंटरनली यानी अंतः विभाजन करता है और एक बार एक्सटर्नली यानी बाह्य विभाजन करता है, लेकिन रेशियो 1:3 ही है। तब जो है केस वाइज चलेंगे, यानी जो है आंसर में केस फर्स्ट क्या, तो फॉर जो है क्या इंटरनली यानी अंतः विभाजन के लिए। तो अंतः विभाजन के लिए जब चलिएगा, देखिए तो यहाँ पर जो है आप एक फिगर तैयार कर लीजिए पहले। तो फिगर जब तैयार कर लीजिएगा तो मान लीजिए कि P का पॉइंट है 2, 4 और फिर जो है Q का पॉइंट है 6, 8। ठीक है, अब इसको जो है कोई पॉइंट 1:3 में डिवाइड करता है, तो 1 यहाँ पर जो है मान लीजिए R है, ठीक, तो ये पूरा जो है 1 हो गया और जो है ये पूरा यहाँ से यहाँ तक जो है क्या हो गया 3, 1:3 में डिवाइड करता है। तब जो है R का पॉइंट यहाँ पर आपको निकालना है XY, R का पॉइंट XY। ठीक, तब जो है इंटरनली के लिए जो हमने तरीका सिखाया था कि अगर जो है R पॉइंट निकालना है तो क्या सिखाया था कि इधर वाला रेशियो को इधर वाला x कोऑर्डिनेट के साथ गुना करिए, मल्टीप्लाई करिए, यानी 1:6 और प्लस इधर वाला रेशियो को इधर वाला के साथ मल्टीप्लाई करिए यानी गुना कीजिए, तो 3:2। अब बाई में रेशियो का सम लिख दीजिए, तो 1 + 3 यानी अनुपात का योग। वाई कोऑर्डिनेट भी उसी तरह से निकालना है, इधर वाला एक्स कोऑर्डिनेट उधर वाला, इधर वाला अनुपात उधर वाला वाई कोऑर्डिनेट निकालना है, तो 1:8 प्लस इधर वाला अनुपात इधर वाला वाई कोऑर्डिनेट यानी जो है 3:4। अब बाई में कितना, तो रेशियो का सम यानी 1 + 3। तो अब जो है R इसको जब सोल्व कीजिएगा तो 6 + 6 यानी 12, अब बाई में यानी 12, अब बाई में कितना, तो 4 और कॉमा यहाँ पर 8 और फिर कितना हो गया 4×3 12, 8 20, 20/4। तो ये R का जो पॉइंट निकला आपको क्या निकला, 4×3 12, 4×5 20, यानी R का जो बिंदु हुआ वो हो गया कितना 3,5। अब जो है केस 2 में हम लोग को जो है केस 2 में एक्सटर्नली यानी बाह्य विभाजन के लिए चलना है। केस 2 दूसरा पार्ट इसी का, ठीक है, एक्सटर्नली। तो फॉर एक्सटर्नली यानी जो है बाह्य विभाजन के लिए, तो फिर वैसे ही आप पॉइंट दीजिए। तो देखिएगा यहाँ पर जो है P हो गया, तो P हो गया तो आपको जो है 2,4 है और फिर जो है यहाँ पर Q हो गया तो 6,8 है। अब देखिएगा यहीं पर आपके दिमाग का परीक्षा होगा कि आप जो है किस तरह से सोचते हैं। देखिए रेशियो दिया हुआ है क्या कि PQ को 1:3 में डिवाइड करना है, ठीक है। तो अब जो है आप ये बतलाइए कि 1:3 में जब इसे डिवाइड करेंगे PQ को, अपने दिमाग में सोचिएगा थोड़ा सा, तो जो R जो पॉइंट होगा, जो पॉइंट निकलेगा एक्सटर्नल डिवीजन में, वो अब जो है Q के तरफ होगा कि P के तरफ होगा। सबसे बड़ा क्वेश्चन यहीं पर जो है अटकता है, बच्चे लोग जो है यहीं पर आकर के आंसर गलत लिख देते हैं, ठीक। तो ये सोचना बहुत ज़रूरी है कि 1:3 जब जो है एक्सटर्नल डिवीज़न हो रहा है तो P के तरफ R पॉइंट इधर निकलेगा कि R पॉइंट उधर निकलेगा। तो अगर हम लोग R पॉइंट को उधर निकालते हैं तो फिर बड़ा वाला पार्ट 1 पार्ट थोड़ी ना होगा, ठीक है, और छोटा वाला पार्ट 3। तो इसलिए हम लोग को जो है निकालना पड़ेगा यहाँ से, जो है देखिए R को इधर ही निकालना पड़ेगा, तब जो है ये जो है 1 पार्ट हो जाएगा और ये पूरा जो है 3 पार्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीक़ा से। तब जो है R जो पॉइंट है XY वो जो मिलेगा आपका R पॉइंट, वो कैसे मिलेगा, ठीक है, तो वो मिलेगा ये बड़ा वाला रेशियो इधर से इधर जैसे है, तो 3 इसके साथ, 3 इसके साथ, यानी 3 जो है 2, ठीक है, और -1 जो है 6, -1 जो है 6। अब आई में रेशियो का डिफरेंस यानी 3 - 1 और कॉमा वाई कोऑर्डिनेट जब निकालिएगा
तो वाई कोऑर्डिनेट निकालने में जो है देखिए यहाँ पर जो है कैसे हम लोग जो है चलेंगे, तो फिर वही काम, तो इधर वाला रेशियो इधर वाला वाई कोऑर्डिनेट यानी 3×4 और माइनस 1×8। अब वाई में तो रेशियो का डिफरेंस यानी 3-1, ठीक है। तो अब देखिए 6 - 6 यानी 0, 0/2 यानी 0, तो यहाँ पर हो गया 0 और यहाँ पर 12 - 8, तो 12 - 8 का मतलब 4/2, यानी कहने का मतलब क्या है कि r का जो कोऑर्डिनेट हुआ 0,2 हो गया। देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो एक्सटर्नली जब भी कहे तो ये आपको अपने से जो है दिमाग में सोचना पड़ेगा कि उस पॉइंट को हम किधर लें, कि इस तरफ लें कि उस तरफ लें। अगर ये पॉइंट पहला ही अगर बड़ा होता तो इसका मतलब है वो Q के तरफ पॉइंट चला जाता R, लेकिन ये छोटा हो गया है इसलिए P के तरफ निकल गया है और एक्सटर्नल डिवीजन था, ठीक।